Assalamu alaikum. Welcome to English with Shahzad. Students, today we are going to have an introduction of 10th English syllabus and paper pattern. So let's get started. सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक की और बी के सिलेबस की कि इंग्लिश ए और बी में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं 10th में करने के लिए. So your textbook is consisted on 13 chapters जिनमें से 10 लेसन्स हैं और 3 पॉइंट्स हैं. टोटल चैप्टर्स हैं 13 जिनमें से 10 लेसन्स हैं और 3 अदर पॉइंट्स हैं. 9th में आपने 2 पॉइंट्स पढ़ी थी. अब आप लोगों ने 3 पॉइंट्स पढ़नी है, 3 समरीज पढ़नी है. ये है आपका टोटल ए टेक्स्ट बुक सिलेबस. उसके बाद बात आ जाती है ग्रामर कंपोजिशन की. ग्रामर कंपोजिशन में ऑलमोस्ट 20 एसेज हैं. इनमें एसेज भी आ जाते हैं, पैराग्राफ भी आ जाते हैं. पैराग्राफ्स भी करवाए जाते हैं और एसेज भी करवाए जाते हैं. मैं भी आप लोगों को मिक्स टाइटल्स टॉपिक्स करवाऊंगा जिनमें कुछ एसेज होंगे और कुछ पैराग्राफ्स होंगे. ये ऑलमोस्ट तमाम इदारों में लगभग 20 के करीब करवाए जाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को टोटल जो हैं ऐसे और पैराग्राफ्स मिला के 16 करवाऊंगा, जिनमें से बोर्ड के लिए 8 से 10 टाइटल जो सबसे ज़्यादा अहम होते हैं वो इन दी एंड एट द एंड ऑफ द ईयर आप लोगों को भी बता दूंगा. चलिए, इसके बाद बी में आप लोगों ने क्या करना है. नेक्स्ट पोर्शन है नरेशन का. 9th में आप लोगों ने यूसेजेस किए थे, हेल्पिंग वर्ब के यूजेस किए थे. उसके बाद टेंसेस किए थे, सिंपल, एक्टिव एंड देन आल्सो पैसिव वॉइस. लेकिन अब आपने 10th में नरेशन करनी है. नरेशन कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को. 5 इसकी काइंड्स होती हैं, ये भी कंपोजिशन के अंदर मौजूद हैं, ये भी आप लोग करेंगे. उसके बाद बात आ जाती है पैसेजेस की. 9th में आप लोगों ने कंप्रीहेंशंस पढ़े थे जो कि 25 थे. 25 comprehensions you have learned in 9th class. Now you have to go through passages. Passages क्या हैं? ये 40 पैराग्राफ्स होते हैं जो उर्दू में दिए गए होते हैं. उनकी इंग्लिश आप लोगों ने करनी होती है. ये भी आपकी ग्रामर कंपोजिशन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर मौजूद हैं और इनकी टोटल तादाद है 40. इसके बाद बात आ जाती है लास्ट में बी के सिलेबस में जो सबसे आखिरी चीज है आपके पास, वो है पेयर ऑफ वर्ड्स. 9th में आपने वर्ड सेंटेंसेस किए थे जो कि आपको चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस से आते थे. अब आप लोगों ने 10th में पेयर ऑफ वर्ड्स करने हैं. यानी पेयर कहते हैं जोड़े को, तो पेयर ऑफ वर्ड्स अल्फाज का जोड़ा. दो लफ्जों का एक जोड़ा दिया गया होगा, उसको आपने अलग अलग जुमलों में इस्तेमाल करना है. टोटल आपने पेयर ऑफ वर्ड्स को पढ़ने हैं 10th में, वो हैं 78. तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का 10th का 1 साल का सिलेबस है जो आपने विद इन 1 ईयर पढ़ना है और उसमें आप लोग ऑलरेडी अपना 1 से 1.5 माह जाया कर चुके हैं. सो डोंट वेस्ट योर टाइम एनी मोर. लेट्स स्टार्ट योर स्टडीज विद मी. इसके बाद हम बात करते हैं लाहौर बोर्ड और दीगर बोर्ड्स में इंग्लिश के पेपर पैटर्न की. पेपर पैटर्न में जैसा कि आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, 9th के मुताबिक बिल्कुल इसका पेपर पैटर्न सेम है. सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में डिफरेंसेस हैं, हम उन पे भी बात करेंगे. लेकिन हम स्टार्ट से वैसे ही डिटेल से बात करते हैं कि टोटल पेपर पैटर्न है क्या. 75 मार्क्स का पेपर है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है एज यूजुअल चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स आएगा. यानी आपको सही वर्ब की एग्जाम चूज करना होंगी. ये आपने वर्बल मिस्टेक्स 9th में भी की थी, 10th में भी आपको 5 नंबर के लिए आएगा. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 होगा चूज अ वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग. सही स्पेलिंग वाला लफ्ज जो है आप लोगों ने मुंतखब करना है. ये 4 नंबर का आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे. उसके बाद थर्ड पोर्शन होता है इसका चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ अंडरलाइन वर्ड. इसमें सिनोनिम्स भी आते हैं और एंटोनिम्स भी आते हैं. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग 9th में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि कहां कहां से आते हैं, एक्सरसाइज से आते हैं, ग्लोसरी से आते हैं. तो ये 5 नंबर का ये होगा. लास्ट जो 5 नंबर का पोर्शन होगा एमसीक्यूज में, वो है चूज करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर. अब ये ग्रामर कहां से आती है 9th में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं. मैं फिर आपको एक बार बताता चलूं कि ग्रामर पोर्शन जो है टोटली आपकी टेक्स्ट बुक से आता है. इसका कोई लेना देना किसी भी तरह से आपकी ग्रामर कंपोजिशन से नहीं है. आपने जितनी भी ग्रामर तैयार करनी है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी तैयार करने हैं, क्लॉजेस, फ्रेजेस तैयार करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको टेक्स्ट बुक से तैयार करनी है. टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइजेस में सब कुछ दिया हुआ है, वहीं से A to Z सारी की सारी आपको ऑब्जेक्टिव एनुअल पेपर में आएगी. इसके बाद बात आ जाती है हमारे सब्जेक्टिव पोर्शन की, थ्योरी पोर्शन की. उसमें आपका पेपर जो है वो 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है 9th की तरह.
सेक्शन 1 में क्वेश्चन नंबर 2 जो बनता है एमसीक्यूज के बाद, वो है आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 9th की तरह बिल्कुल 8 सवाल आएंगे, 5 करने होंगे 10 नंबर के लिए। उसके बाद सेक्शन 2 स्टार्ट होता है, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। 9th में आप लोगों ने 12 चैप्टर पढ़े थे, जिनमें 10 चैप्टर्स थे, लेसन्स थे, 2 पॉइंट्स थी। उन 10 लेसन्स में से आप लोगों को 3 पैराग्राफ्स आए थे, ट्रांसलेशन के लिए आने थे पेपर में, और 2 आप लोगों ने अटेम्प्ट करने थे। जाहिर है इंग्लिश का तो बोर्ड का पेपर हुआ था, 2 आप लोगों के एग्जाम में पेपर हुए थे, बाकी नहीं हो पाए लॉकडाउन की वजह से। बहरहाल इसी तरह अब 10th में आपके पास चॉइस नहीं आएगी। अब क्या होगा, ये ट्रांसलेशन के लिए आपको 13 में से जो 10 चैप्टर हैं अदर देन पॉइंट्स, उनमें से ट्रांसलेशन के लिए एक पैरा आना है, एक ही पैरा आएगा, कोई चॉइस आप लोगों के पास नहीं होगी। 8 नंबर के लिए एक पैरा। क्वेश्चन नंबर 4 होगा राइट अ समरी। 3 पॉइंट्स हैं, तो तीनों में से एक समरी आएगी। जाहिर है इसमें भी कोई चॉइस आप लोगों के पास नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे और पैराग्राफ। जैसे मैंने स्टार्ट में यहाँ पे आप लोगों को बताया था टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन में और कंपोजिशन के, कि ऐसे और पैराग्राफ्स आप लोगों ने 2 चीजें करनी है। बोर्ड में ये कैसे आता है, ये 3 होते हैं, 3 ऐसे 3 पैराग्राफ्स के टाइटल देता है, और टोटल कुल मिला के ये बनते हैं 6 में से आप लोगों को कोई एक टाइटल अटेम्प्ट करना होता है। पेपर से पहले इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूंगा हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, इंग्लिश पेपर इन लाहौर बोर्ड और इन डिफरेंट बोर्ड्स, और उसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा भी कि पैराग्राफ और ऐसे को लिखने में क्या डिफरेंस होता है। बहरहाल अभी के लिए इतना है कि जितने टाइटल आप लोगों ने तैयार करने हैं उनमें से 6 आएंगे, 6 में से आप लोगों ने एक अटेम्प्ट करना है, और ये 15 नंबर के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, नरेशन का। 8 जुमले आएंगे, उनको आप लोगों ने इनडायरेक्ट में तब्दील करना है 5 को। 8 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर के लिए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं 78 उनके तादाद है, मैं पहले बता चुका हूं। 78 में से आप लोगों को 8 आएंगे, 8 में से आप लोगों ने 5 अटेम्प्ट करने हैं, 5 नंबर के लिए। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये है पैसेज। जो 40 पैसेजेस आप लोग करेंगे उर्दू में, उनमें से एक पैसेज आएगा, सिर्फ एक आएगा, कोई चॉइस नहीं होगी किसी भी तरह की। एक उर्दू पैसेज आएगा जिसको आप लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। यहां पे आप लोगों का पेपर खत्म होगा, और कुल मिला के वही 75 मार्क्स आप लोगों के बनेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, ये था आज का 10th का इंग्लिश के सिलेबस का इंट्रोडक्शन और पेपर पैटर्न। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के इंट्रोडक्शन के साथ दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। वीडियो को लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें। अगर आप इंग्लिश से रिलेटेड या अपने सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बेझिझक मुझसे कमेंट्स में आप लोग सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।